नमस्कार विद्यार्थियों। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रस्तुत हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रक्रिया भाग का एक प्रकरण लेकर के कंडु आदि। अब ये कंडवादे जो प्रकरण है इसमें आज हम सिद्धि पढ़ेंगे कंडूयति। कौन सी सिद्धि है? कंडूयति। ठीक है विद्यार्थियों। अब इस कंडूयति के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप करेंगे कंडूय धातु से यक प्रत्यय लाएंगे आप, और यक प्रत्यय लाएंगे, सूत्र लग जाएगा आपका कंडवादिभ्यो यक। सूत्र से स्वार्थ में यक प्रत्यय आगम। अब देखिए, जब यक आ जाता है तो हम इसके का और या, क्योंकि ये जो का है वह भी अंतिम हल है और या है वो भी अंतिम हल है, तो हम एक साथ ही इसका लोप कर देते हैं। हम अलग अलग भी कर सकते हैं। एक लाइन में मान लीजिए यक के का की संज्ञा करके उसका लोप कर देंगे, एक लाइन में मान लीजिए कंडूय के या की, तो हम एक साथ ही कर देते हैं एक पंक्ति में। तो आप लिखेंगे कंडू प्लस यक, यक का या रह गया, और सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से यक के ककार और कंडूय के यकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक ककार व यकार का लोप। आप लिख देंगे लोप करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर इसकी आधातुक संज्ञा कर लेंगे। यक की, और आप लिखेंगे आर्ध धातुकम शेषः। सूत्र से यक की आर्ध धातुक संज्ञा। ठीक है। अब आर्ध धातु संज्ञा हो गई। फिर आपको पता है ये एक एगंत है तो इसको गुण प्राप्त होता है, किंतु किंकदीचा सूत्र से गुण का कर देंगे निषेध। तो आप लिखेंगे कंडू प्लस य, सूत्र लगाएंगे आप सार्व धातुकार्ध धातुकयोः। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः
सूत्र से इगंत अंग। इगंत अंग क्यों कहा विद्यार्थियों? इक अंत, यानी इक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में है। तो ये जो कंडू है इसमें जो ऊ है वो है इक प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? कंडू को इगंत। और अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम, अर्थात जिसमें प्रत्यय लगता है उसको क्या कहते हैं? हम अंग कहते हैं। तो यहाँ कंडू में यक प्रत्यय लगा है, इसलिए कंडू क्या हो जाएगा? अंग। क्योंकि एक इसके अंत में है इसलिए हो गया इगंत, और अंग इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा है। को गुण प्राप्त होता है, किंतु किंगतिच सूत्र से यक कित होने से, यक कित, कित क्यों विद्यार्थी? आपको पता है यक में से काका इत संज्ञा होके लोप होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कित। तो यक कित होने से गुण का निषेध होकर स्थिति पूर्ववत रहती है। अब देखिए ये स्थिति रहेगी, अब इसको हम जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका कंडूयक। ठीक है विद्यार्थियों, और इसकी कर लेंगे आप धातु संज्ञा। आपके पास सूत्र है सनाध्यंता धातवः। सूत्र से कंडूयकी धातु संज्ञा करने पर ठीक है विद्यार्थियों, इसकी क्या हो गई? धातु संज्ञा। अब आप इसमें लट ले आएंगे। देखिए एक तो सिद्धि पढ़ेंगे हम कंडूयति, और एक इसमें पढ़ेंगे हम कंडूयति। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे कंडूयति और एक पढ़ेंगे कंडूयति। तो देखिए ये जो प्रक्रिया हुई है, यानी यहां से कंडूय से लेकर के यहां से और यहां तक की जो प्रक्रिया है धातु संज्ञा करने तक की, वह दोनों ही सिद्धियों में एक जैसी है, अलग नहीं है। इसलिए जब मैं आपको कंडूयते की सिद्धि कराऊंगा तो कंडूयते की सिद्धि में मैं आपको यहां से प्रारंभ कराऊंगा धातु संज्ञा से, ध्यान रखें आप। तो देखिए अब हम ले आएंगे लट, आप लिखेंगे कंडूय प्लस लट, और सूत्र है आपके पास वर्तमाने लट। सूत्र से वर्तमान में लट आगम। अब देखिए इस लट के टा और लट में जो आ है उसकी संज्ञा करके उसका लोप कर लेंगे, आप करते आए हैं। आप लिखेंगे कंडूय प्लस ला रह जाएगा आपका हलंत,
और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार व आकार का लोप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, आपको पता है लट के ला के स्थान पे क्या आ जाता है, टिप। आप लिखेंगे से सात कर्तरी परस्मैपदम फिर एक सूत्र है तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर है एक सूत्र आपका तानेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। सूत्रों की सहायता से तिप तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आदेश। अब देखिए तिप आ जाएगा तो तिप के पा की संज्ञा करके उसका लोप कर लेंगे।
आप लिखेंगे कंडू या प्लस टी रह जाएगा, सूत्र लग जाएगा आपका हलंत्यम सूत्र से तिप के प्रकार के इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक आकार का लोप। फिर देखिए आप इस तिप की कर लेंगे सार्वधातुक संज्ञा, आपका बन जाएगा कंडूय प्लस तिप और सूत्र लग जाएगा आपका तिंगुसित सार्वधातुकम। सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा। अब देखिए जब तिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी तो यहाँ सप आ जाएगा, आप लिखेंगे कंडूय प्लस सप प्लस तिप और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप। सूत्र से कंडूय धातु को सप आगम। अब देखिए जो सप में विकर्ण है अनुबंध है उनका लोप हो जाएगा। अब सप में अनुबंध कौन से हैं, एक पा है और सा है, आप लिखेंगे कंडूय प्लस सप का आ रह जाएगा और ये तिप है। सूत्र लगेगा विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा लसक्वतद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक हकार व सकार का लोप। ठीक है। अब देखिए आपको पता है यहाँ कंडूय में भी आ है और यहाँ भी आ है, तो अगर हम इनको दीर्घ करते हैं अकाह सवर्ण दीर्घ कर दें तो हो जाएगी दीर्घ संधि। हमको दीर्घ नहीं करना है, हमको करना है पररूप। तो आप इस आ और इस आ को मिला के पररूप करेंगे और ये बन जाएगा आपका कंडूय। ठीक है। और फिर
सबका आ गया, पर रूप हो गया, और ये हो गया आपका ते। और सूत्र लगाएंगे आप अतो गुणे, सूत्र से आप लिखें अ प्लस अ बराबर अ, यानी पर रूप हो जाएगा। ये यकार का है, ये सबका है, दोनों मिलकर के पर रूप हो जाएगा। और आप लिखेंगे पर रूप एक आदेश करने पर। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा कंडूयति। और एक परिभाषा है आपके पास, कौन सी है? अज्जीनम परेण संयोजम। परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह हमारी कंडूयति की सिद्धि हो गई। अब हम करेंगे कंडूयते की, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम दूसरी सिद्धि को करें।